वेलकम बैक इन द पिक कार्ड रीडिंग। सो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग हैप्पी रहो, हाई वाइब्रेशन रहो, अब हर चीज़ आपको मिले जो आप चाहते हो। सो अगर आप लोग को मेरी वीडियो या अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग ये ना कहें कि लड़कों के लिए नहीं बनाती हैं, लड़कियों के लिए नहीं बनाती हैं, दोनों के लिए है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ आपको फ्यूचर में कमिटमेंट मिलेगा, ये रिलेशनशिप आगे जाके सक्सेसफुल मैरिज का रूप लेगा या नहीं। सो मेरे पास यहाँ पे 3 पायल्स हैं, पायल ऑरेंज, येलो एंड ब्लू। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग रिलैक्स कर जाएं, अपने पर्सन को विजुलाइज करें, उनको बिल्कुल ब्लेसिंग सेंड करके अपने पायल को सिलेक्ट करें, ऑरेंज, येलो और ब्लू। सो मैं स्टार्ट यहाँ पे करूँगी ऑरेंज से। आई होप कि आप लोगों ने अपने पायल सिलेक्ट कर लिए हों। सो हेलो जिन लोगों ने ये ऑरेंज पायल सिलेक्ट किया है। सो हम ऑरिकल्स कार्ड को लास्ट में देखेंगे, तो मैं यहाँ रख देती हूँ उनको। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का, एस ऑफ कप्स, वाओ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ वॉन्ड, फायर साइन, एरीज, सैजिटेरियस, लियो, सैजिटेरियस, टेम्परेंस, 8 of wands, Pisces, sorry, Aries, Leo and Sagittarius, and 4 of wand again, emotions, ठीक है। आई होप कि कार्ड्स दिखाई दे रहे हों। सो डेफिनेटली यस, ये कार्ड्स मैंने एनर्जी देके निकाले हैं ताकि वीडियो जल्दी जल्दी हो जाए। और इस पायल के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, सो ये एक बहुत फायरी एनर्जी रखता है। रिलेशनशिप एक पैशनेट रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपसे फिजिकली, मेंटली बहुत अट्रैक्ट हैं। आपके पर्सन आपको डे और नाइट आपको थिंक करते हैं। रोमांटिकली इनकी फीलिंग्स आपके साथ बहुत स्ट्रांग है, जो आगे जा जाके बहुत ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट बन सकता है। कि 4 ऑफ वॉन्ड के 2 कार्ड्स हैं और इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड्स, लाइक 1111। क्यों आप यूनिवर्स आपका जो है ना इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और यूनिवर्स ने ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप दोनों का प्यार आगे जाके स्ट्रांग होगा, ग्रोथ होगा और बहुत ज़्यादा सीरियस लव हो जाएगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ओवरफ्लोइंग वाटर, प्यार जो है वो इंक्रीज़ होगा, डे बाय डे इंक्रीज़ होगा। और ये प्यार मेरे ख्याल से आपके पर्सन ने अभी आपको जो है प्रपोज नहीं किया है मैरिज के लिए या कोई सीरियस कमिटमेंट के लिए भी आपको प्रपोज नहीं किया है, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी ये प्रपोज करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, लाइक अपने जितना भी उनके दिल में प्यार है ना, जितनी भी मोहब्बत है, जितनी भी चाहत है, जितना भी आपको वो डिज़ायर करते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं, तो बहुत जल्दी एक रोमांटिक तरीके से ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके दिल में आप बसे हुए हो, आपसे प्यार उनका जो है या अभी उनको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, तो बहुत जल्दी वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर आपका जो कनेक्शन है बहुत इमोशनली कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे को हर चीज़ शेयर करने वाला कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में हर चीज़ शेयर है, एक दूसरे से हर चीज़ जो है वो खुली हुई है। इमोशनली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं।
आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे जाके उनकी और आपकी शादी होने के हाईली चांसेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सपोर्ट कर रही है। मेंटली फिजिकली वो आपसे अट्रैक्ट हैं, उनकी बहुत फास्ट एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा पैशनेट, एक दूसरे के लिए क्रश होना, एक दूसरे के लिए दीवाना होना, जो चाहत बहुत स्ट्रांग होती है, डिज़ायर ना। तो आपके पर्सन की आप मतलब आपको बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। अगर उन्हें आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, या आपसे भी मोहब्बत का इजहार नहीं करा है, या आपसे भी शादी का इजहार नहीं किया है, तो आगे जाके ये पर्सन ज़रूर ज़रूर आपसे शादी की बात करने वाले हैं, और आप दोनों की शादी होने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी है, और राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीलिंग्स जो है वो आगे जाके इस कार्ड से जो है रिप्रेजेंट करती हैं कि सीरियस हो जाना, बैलेंस रिलेशनशिप हो जाना। तो आपके पर्सन आगे जाके आपको जो है शादी का कमिटमेंट ज़रूर देंगे। अगर आपको 1111 दिखाई दे रहा है, तो इट्स मीन कि आप उस जर्नी पे हो कि आप इस पर्सन को पालोगे, और ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहेंगे। अगर आपको अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, अपने शादी का इजहार नहीं करा है, या फीलिंग्स छुपाई हुई हैं, तो बहुत जल्दी वो पर्सन खुद ही आपसे आपके प्यार का जवाब येस में देने वाले हैं। अगर आपने कभी शादी की बात कही हो और उन्होंने इग्नोर करा हो या मना करा हो, तो आगे जाके वो पर्सन खुद से आपसे शादी की कमिटमेंट मांगने वाले हैं। और आप दोनों का प्यार एक बहुत इमोशनली तरीके से दोनों के दिलों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओवरफ्लो लव है, इनफाइनाइट लव है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये टाइम टू टाइम ग्रोथ करेगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और शादी की सेलिब्रेशन होगी, दोनों की फैमिली भी बहुत सपोर्ट करेगी, और हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी से। आपको भी प्रपोज नहीं किया, मगर लोगों को बताया हुआ हो कि आप ही हो स्पेशल पर्सन उनकी लाइफ के। और इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ मेंटली फिजिकली और इमोशनली जो है ये आप दोनों अटैच हो एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी हाई है, एक दूसरे के साथ सोचना समझना आप दोनों का बहुत अच्छा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई होती है या परेशानी आती है, तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर लेते हो, एक दूसरे से वापस आ जाते हो, दूर नहीं जा पाते, रिश्ता टूट नहीं पाता, और आगे जाके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने वाली है, और एक दूसरे के साथ एक शादी का बंधन तो बनने ही वाला है। और अब मैं आप लोग के ऑरिकल कार्ड देख लेती हूँ। तो पहला कार्ड हमारे पास आया प्रेयर। सो आप लोग प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, जो भी आप लोग जिस भी भगवान को या जिस भी खुदा को मानते हैं, उस परमात्मा से आप प्रे करो। आपको आपकी जर्नी ज़रूर मिल जाएगी, और आपकी जर्नी जो है बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। तो आप एक दूसरे के होकर ही रहोगे, चाहे लाइफ में कितने ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कितने भी दूर हो जाएं। जब किस्मत ने मिलना लिखा है तो मिल के ही रहेंगे। सेकंड कार्ड आया है रिलीज़ का। तो अगर आपके अंदर कोई भी फेयर है या कोई भी डर बैठा हुआ है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में ऑलरेडी आप बसे हुए हो, ऑलरेडी आप अपने पर्सन के दिमाग में भी हो, ऑलरेडी आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर रहे, अगर आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, या शादी की बात को इग्नोर कर रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, इमोशनली लव है, और उनके दिलो दिमाग पे आप हमेशा रहते हो। अगर आप दोनों अलग भी हो जाओगे, तो आपके पर्सन कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट कार्ड जो आया है, वाओ 28 विक्ट्री। डेफिनेटली यस, आपकी जो आपके पर्सन के साथ आपकी शादी तो होगी, और आप उनको जीत लोगे, हासिल कर लोगे, पा लोगे। एक तरीके से आपकी जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो आगे जाके सक्सेसफुल मैरिज का रूप लेगी। और देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड एक पार्टनरशिप का कार्ड होता है। तो 4 ऑफ वॉन्ड इस पाइल के अंदर 2 दफ़ा आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप और उनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग रहेगी इन फ्यूचर में। और आप दोनों जो है खुदा की मर्ज़ी से
यूनिवर्स की मर्जी से आप दोनों एक हो जाओगे। चाहे आप इस रिलेशनशिप से आपका दिल बुरा हो जाए या आप अलग भी हो जाओ, तो डेस्टिनी आप दोनों को वापस एक करेगी, वापस मिलाएगी। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके पर्सन आप बहुत इमोशनली अटैच हो इस रिलेशनशिप से, कि अगर आप थोड़ा सा भी दूरी आती है, नाराज़गी होती है, तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हो। तो वो ही चीज़ इस पाइल के अंदर बता रही है कि रिलीज़ का कार्ड है, कि अपने अंदर से वो सारे डर, वो खौफ, वो टेंशन, वो एंग्जाइटी को दूर कर दें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है। एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत सक्सेस मिलने वाली है, बहुत हाईली सक्सेस। और ये आगे जाके रिलेशनशिप एक शादी का ही रूप लेगा। सो आपकी जर्नी में अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। खुदा पे बिलीफ रखें, प्रेइंग करें, प्रार्थनाएं करें, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने अंदर से वो डर, खौफ, टेंशन, परेशानी इस रिलेशनशिप को लेके ख़त्म कर दें। हमेशा पॉजिटिव रहें कि जो चीज़ मेरी है वो मुझे मिल के रहेगी, और यकीनन आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे, आपको विक्ट्री होगी, आप अपने पर्सन को जीत लोगे, अपना बना लोगे, हासिल कर लोगे। सो थैंक यू पाइल ऑरेंज। अपने आप को, अपनी टेंशन को रिलीज़ कर दें, एंग्जाइटी को दूर कर दें। आपका नसीब आपका साथ दे रहा है, आपका यूनिवर्स, आपका गॉड, आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। आप दोनों डेफिनेटली एक हो जाओगे, मिल जाओगे, और आपकी जो जर्नी आगे जाके बहुत सक्सेसफुल, पैशनेट, एक रोमांटिक कपल की होगी, जो लोग देख के भी कहेंगे कि आपका कपल बहुत खूबसूरत है। सो थैंक यू पायल ऑरेंज। सो हेलो जिन लोगों ने पायल और येलो सिलेक्ट किया है, सो अब हम उनके ऑरिकल्स कार्ड को साइड पे कर देते हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। 9 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। 3 ऑफ कप्स, कप्स, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। हो सकता है कि आपका सन साइन हो, मून साइन हो, या आपके अपने ही साइंस हो। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सो मैनी कप्स एनर्जी, सो मच इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। वाओ, स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके पास एरीज का कार्ड आया है, फूल का मतलब मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स अगेन। आप दोनों के सोलमेट हो, जन्मों का रिश्ता है, पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रह चुका है। और किंग ऑफ एयर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज और वाटर साइन, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस पाइल के अंदर मैं देख रही हूँ आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो जन्मों जन्मों का है। लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रह चुका है, आप लोग पहले भी कपल रह चुके हो, और 7 जन्मों का रिलेशनशिप, आई मस्ट से दैट के 6 ऑफ कप्स। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से भी जानते हो, या तो ये आपके रिलेटिव हैं या आपके बहुत बहुत पुराना लव रिलेशनशिप है आप दोनों का। ऑलरेडी आप इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है उससे आप बहुत बचपन से, आई मीन टू से कि चाइल्डहुड से आप जानते हो, और इनके साथ आपका जन्मों का रिलेशनशिप है। आपको कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। आप दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएं, दूरियाँ आ जाएंगी, सोलमेट कनेक्शन में हमेशा ये होता है कि अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में फाइटिंग भी होगी, नाराज़गी भी होगी, एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देंगे, फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आप दोनों ने बहुत ज़्यादा अपना लव लाइफ एंजॉय किया है। 3 ऑफ कप्स, लाइक आप लोगों ने बहुत पार्टी की हैं, बहुत फंक्शंस एंजॉय किए हैं, बहुत घूमे फिरे हैं एक साथ, एक बहुत खूबसूरत मेमोरीज आप दोनों ने बनाई हैं एक साथ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है तो इसका मतलब यही होता है कि फ्यूचर एक दूसरे के साथ है। मैरिज, पार्टनरशिप, बेबीज़, बहुत सारे बेबीज़, एक हैप्पी ग्रोइंग फैमिली। लाइक आप दोनों के बहुत सारे बच्चे भी होने वाले हैं। एक ऐसी लव स्टोरी जो कि बहुत स्ट्रांग है। कभी आप कमज़ोर पड़ते हो तो आपके पर्सन आपका साथ देते हैं। एक हाईली जो है ना लव स्टोरी आप दोनों की है, और आप दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, मगर बहुत अच्छा जो है ना फ्यूचर आप दोनों का रह सकता है। अप्स एंड डाउन इट्स मीन दैट के 6 ऑफ कप्स में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी बहुत प्यार होता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए सेम होती है, तो उसमें लड़ाई हो जाती है,
तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, इस मीन कि आपको प्रेइंग करना है, मैनिफेस्टिंग करना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कनेक्शन में हो। आप जिस पर्सन के साथ अभी लव में हो उसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, अगर आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्टिंग करो और बहुत इबादतें करो और यूनिवर्स पे सब छोड़ दो, आपको मिलेगा। यहाँ पे किंग ऑफ एयर है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों, आपके रिलेशनशिप में जो है कुछ प्रॉब्लम्स ही बहुत देखी हैं आप दोनों ने, लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, डिस्टर्ब भी आप लोग बहुत रहे हैं, गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, बट एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए। अगर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, टूटा हुआ है, बात होती है नहीं होती है, रुक जाती है, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि आप दोनों पहले एक दूसरे के तो फ्रेंड रहे हैं, या तो ऑनलाइन आप दोनों मिले हैं, या वो आप उनको बहुत पहले से जानते हो, या तो आप ऑनलाइन मिले हो, या वो आपके रिलेटिव हैं, या आप उनको चाइल्डहुड से जानते हो, या थ्रू सोशल मीडिया आप दोनों का कनेक्शन हुआ है और बहुत पुराना है। ठीक है, मगर यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ ब्लेसिंग मिलेंगी यूनिवर्स की तरफ से, खुदा की तरफ से कुछ खुशियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि आप बहुत डे ड्रीमिंग करते हो उस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन के साथ बहुत ख्वाब जो है वो बुन चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप मेंटल मैसेजेस भेज रहे हो अपने पर्सन को। तो आप पॉजिटिव ड्रीमिंग करते रहो, पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करते रहो, क्योंकि आप जैसा फील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी फीलिंग्स आपके लिए आ रही हैं। सो आप अगर अच्छे अच्छे उनके साथ ड्रीम कर रहे हो, बहुत प्यार के ड्रीम कर रहे हो, तो वो फीलिंग्स भी उनके माइंड में आ रही हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, आप उनकी ख्वाहिश हो, और आप अगर उनकी ख्वाहिश हो तो वो पूरा पॉजिटिविटी के साथ उनकी चाहत बनो, कि वो डिज़ायर ही, उनकी जो चाहत है शिद्दत बढ़ जाए उसमें। ठीक है, सो अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लाइक 6 ऑफ कप्स एनर्जी चल रही है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ सेम है, आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते, आप दोनों हमेशा के लिए मिल जाओगे, और आप दोनों की फ्यूचर में बहुत सारी बेबीज़ होंगी, आप अपना जो है शादी मैरिड लाइफ बहुत एंजॉय करोगे। 10 ऑफ कप्स, आपकी मैरिज लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, बट जब आपका जो लव रिलेशनशिप चलेगा उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब तक आप दोनों की मैरिज नहीं हो जाती, आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में देखनी पड़ेंगी, या तो फैमिली रिलेटिव की प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी, या कुछ ना कुछ रुकावट इस रिलेशनशिप में रहेगी। बट जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो आप दोनों की जो लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, बहुत सारी बेबीज़ होंगी, आप दोनों की लाइफ के अंदर से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आप दोनों घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे, सेलिब्रेशन करोगे, एक तरीके से पार्टी करोगे, फंक्शन करोगे, अपनी सारे ड्रीम्स, अपनी सारी चाहतें आप दोनों पूरे करोगे एक साथ। सो अब हम आपके ऑरिकल कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या हैं। फेथ, भरोसा रखें, यकीन रखें, मैनिफेस्टिंग करें, प्रार्थनाएं करें, जितनी भी इबादत कर सकते हैं करें, क्योंकि आपको फेथ का कार्ड है, भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, आपको ये पर्सन डेफिनेटली मिलेंगे। मेरिकल, 9 ऑफ कप्स, सेम कार्ड, मेरिकल। अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ मेरिकल्स होंगे, कुछ ऐसा होगा कि आपको वो सारी खुशी मिल जाएगी, अचानक से आप दोनों एक दूसरे के साथ कपल बन जाओगे, एक दूसरे से शादी हो जाएगी आपकी, सब कुछ अचानक अचानक होगा। आपकी जो मैरिज की जर्नी है वो ऐसी होगी कि आप दोनों लड़ोगे, लड़ाई करोगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, और एकदम से आप मैरिड हो जाओगे, एकदम से आपकी शादी हो जाएगी, एकदम से आप एक दूसरे के साथ जो हो कमिटमेंट में बन जाओगे। लास्ट कार्ड हमारे पास आया केयरिंग कनेक्शन। सो आपके पर्सन और आपका जो है बहुत केयरिंग का कनेक्शन है, एक दूसरे की परवाह, ख्याल, एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सो आप दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, मगर वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे जाके ग्रोथ हो जाता है, वापस मिल जाते हैं। सो इस जर्नी में जितनी भी आपके ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको इग्नोर करके मैनिफेस्टिंग करें, भरोसा रखें, आपकी लाइफ में मेरिकल होगा,
और ये पर्सन आपका हस्बैंड बन जाएगा और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन रहेगा, आपकी बहुत परवाह, आपकी बहुत चाहत, आपको बहुत ख्याल रखना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना, आपकी हर चीज़ जो आप बोलोगे आपको लाना। लाइक आपके जो पर्सन होंगे वो आपके गुलाम जैसे होंगे, चाहे वो आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो आपके गुलाम जैसे होंगे, आपके इशारों पे नाचेंगे और आपकी वो हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, हर चाहत पूरी करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों का जन्मों से आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से जन्म जन्म से मिल रहे हो, तो अब सातों जन्म का रिश्ता जो है वो निभाना ही पड़ेगा। सो थैंक यू पायल येलो। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो हेलो, जिन लोगों ने ये ब्लू वाला स्टोन सिलेक्ट किया है तो हम उनके कार्ड्स देख लेते हैं। ऑरिकल कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आया है मून का। ओके, कैंसर, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टावर का कार्ड आया है। ऊप्स, कोई एंग्री है बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को हील करें। आप लोग बहुत डिप्रेशन में, सैड है, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत डर, खौफ, टूटे हुए, बहुत तकलीफ़ में, दिल आपका बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन रखना पड़ेगा। आई थिंक आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है किसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हों या किसी और के साथ हों, या ये हो सकता है कि उनकी मदर हों, उनकी फैमिली की वजह से आपको, आपके वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं, या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। आप इस रीडिंग के अंदर जो है मे बी के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत नेगेटिव हुए हुए हो, बहुत सैड हुए हुए हो, बहुत परेशान हुए हुए हो। मून का कार्ड है, कन्फ्यूजन का कार्ड है, एक दूसरे मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं, रातों की नींद ख़त्म हो गई है, परेशानी में है बहुत, दिल टूटा हुआ है, या दिल टूटा हुआ है, बेचैन हुआ हुआ है, परेशान है एक तरीके से। या तो आप इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो और आपको लग रहा है आप स्टिल मेहनत कर रहे हो उस रिलेशनशिप को ग्रोथ करने की, बट आपके पर्सन आपको नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो और मेहनत करे जा रहे हो, मगर आगे वाले को कदर नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में आपको अकेला खड़ा करा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ सेल्फ लव करें। यहाँ पे सेल्फ का ही कार्ड आया है। सेल्फ लव करें, अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जी को हील करें, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचा के, अपने आप को सैड करके या बहुत नेगेटिव सोच के आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इस पाइल के अंदर कन्फ्यूजन मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है और आप स्टिल इस पर्सन को पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, पर वो पर्सन आगे जाके मूव हो चुके हैं। उनको आपकी कोई परवाह नहीं दिखाई दे रही, कोई आपसे मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही है। पाइल 3, इस पाइल के अंदर बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड है, बहुत बुरी तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या उन्होंने आपसे साफ साफ बोल दिया है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट आपने अपनी जान, दिल, मोहब्बत सब अपने पर्सन को दे दिया, जिसकी वजह से आप बिल्कुल टूटे हुए हो। आपको ज़िद बन गई है कि ये पर्सन को हासिल करना है, किसी भी सूरत में करना है, वरना कोई और नहीं चाहिए। तो आप लोग अपनी ही लाइफ को जो हो प्रॉब्लम में डाल रहे हो, कि आपका जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप से आउट हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है कि वो आपको कोई साइन नहीं दे रहे हैं और आप स्टिल लगे हो कि ये पर्सन जो है कुछ दिल में हो जाए, दिल में आ जाए, बट ये पर्सन आपको सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं आपकी।
आपको दर्द दिया हुआ है, आपको धोखा दिया हुआ है, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, दिल बहुत बेचैन है, आपका प्यार पे से विश्वास ख़त्म हो गया है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कभी प्यार मिल ही नहीं सकता, आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब है, आप परेशान हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस रोना आता है। जितने भी लोग आपके पास हों, जितना भी आपको लोग प्रपोज कर दें, आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो अपनी इस लाइफ से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। जो 3 कार्ड्स हैं, ये 4 कार्ड्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे कार्ड हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल डिप्रेशन, एंग्जाइटी का जो है वो सीन चल रहा है, टूटे हुए एक तरीके से। बट सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, अपने पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, उनके पास बार बार जाके उनसे बैग नहीं करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपको पहले अपने आप से सेल्फ लव करना है। अगर आप हील हो जाओगे, आपके अंदर एक लव वाइब्रेशन पैदा होगी, लोग आपसे खुद ही अट्रैक्ट होंगे, आपका लव आपसे खुद ही अट्रैक्ट होगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे, सैड रहोगे, परेशान रहोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं। जिस तरह की हम एनर्जी देंगे, उस तरह की एनर्जी हमें हासिल होगी। जिस तरह की एनर्जी हम लोगों को देते हैं, वैसी एनर्जी हमें मिलती है। तो अपनी एनर्जी अच्छा करेंगे तो सामने से आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुए हुए हो, क्योंकि आपको यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए है, और आप इस ज़िद की वजह से अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपनी एज निकाल रहे हो, और उस पर्सन ने सिर्फ आपको दर्द देना है, कुछ बोलना नहीं है। ना तो वो सही से इनकार कर रहे हैं, ना वो सही से हाँ कर रहे हैं, या आपको ये बोल दिया है साफ साफ कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लटके हुए हैं आप। सो पायल ब्लू, मुझे इस पायल के अंदर लगता है कि इस रिलेशनशिप में जिसमें आप हैं, उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ हो। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी अच्छी करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चांसेस आपके ऊपर बन जाए, क्योंकि आप खुद बहुत नेगेटिव हो चुके हो, और जहाँ नेगेटिव एनर्जी हो वहाँ पे रिजल्ट भी नेगेटिव मिलते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखते हो तो आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। सो फॉरगिवनेस, पहले आप लोग को अपने आप को माफ़ करना चाहिए। फॉरगिवनेस लाइक माफ़ कर दें, अपनी आप को हील करें। आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, इनसिक्योरिटी। चक्रा ऑरिकल्स में वही कार्ड्स आए हैं जो आपकी बॉडी फील कर रही है, जो आपका हार्ट फील कर रहा है, हार्ट चक्रा इंडिगो चक्रा। तो आई मीन टू से दैट आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, आपको यही फील आता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, आप जिससे प्यार करोगे वो आपको छोड़ के चला जाएगा, या आपने अंदर ये बात बिठा ली है कि जब भी मोहब्बत होगी, वो मोहब्बत आपको, पहले तो आपके पास लोग आते हैं, मगर आपको ये फील होता है कि जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। मतलब जब भी हमें मोहब्बत हुई है तो सामने वाला हमसे छोड़ के चला गया। यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है एनर्जी ऑरिकल में। तो मे बी आप लोग बहुत सोच रहे हो, आपने जो जिद बना के रखी हुई है ना, आप बहुत डीप डाउन थिंकिंग कर रहे जा रहे हो, बट वो थिंकिंग नेगेटिव है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। तो सबसे पहले आपका जो ऑरिकल कार्ड कहता है कि अपने आप को माफ़ कर दें, अपनी सारी सिचुएशन को माफ़ कर दें, अपने आप से सेल्फ लव करें, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन करें, अपने आप को खुश रखें, तो आपको इस दुनिया में कोई गम, कोई तकलीफ़, दुख नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में इतने मस्त रहोगे, अपनी एनर्जी में इतने खुश रहोगे, तो आपको कोई तकलीफ़ मिलेगी ही नहीं। और अपने अंदर से वो इनसिक्योरिटी ख़त्म कर दें। अगर कोई आपके पास आता है मोहब्बत लेके, तो आप ये मत सोचें कि भाई ये भी हमें धोखा देगा, जैसे हमारे अभी के रिलेशनशिप में हो रहा है, नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी ऐसा होगा। हमें पहले मोहब्बत नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी, तो ये चीज़ सोचना छोड़ दें। अपनी नींद को अच्छा करें, अपने डिप्रेशन को मारें, अपनी एंग्जाइटी को मारें। ये आसान नहीं होता, आई नो दैट, बट जब आप अपने आप से मोहब्बत करोगे, अपना ख्याल करोगे, अपनी परवाह करोगे, तो सारी एंग्जाइटी, सारा डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो। जब आप पॉजिटिव बोलोगे तो नेगेटिव जो आपको एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जिस पर्सन के साथ हो, या तो वो आपको चीट कर रहा है, या वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, वो सिर्फ आपका दिल दुखा रहा है। सो प्लीज़ आप
मूव ऑन करने की कोशिश करें, अपना फ्यूचर अच्छा करें, इनसिक्योरिटी ख़त्म करें, अपने आप को माफ़ करें, ओवर थिंकिंग करना ख़त्म करें। आपको आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी पायल ब्लू। आई होप कि आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड बाय बाय।